खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 4 दिवसीय गुजरात के दौरे पर है। मिशन गुजरात शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात से। ये तस्वीरें हैं गर्बदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचने पर वहां की पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत उनका किया जा रहा है। कार्यक्रम और ये जनसभा जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद वडोदरा में शाम 4:15 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम अशोक गहलोत करेंगे। उसके बाद वडोदरा से विशेष विमान के जरिए सूरत पहुंचेंगे और सूरत में ही रात्रि विश्राम वो करने वाले हैं। 4 दिवसीय ये गुजरात दौरा और कल सुबह 10 बजे नवसारी पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से। ये 15 दिनों के अंतराल में दूसरा गुजरात दौरा और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि किसी भी समय अब तारीखों का ऐलान गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हो जाएगा। और राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वही जादूगरी और वही सीटों के गणित जो कि 77 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में लेकिन जीत के काफी करीब लेकर पहुंचे थे पार्टी को। और ऐसे समय में जब गुजरात को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का अभेदगढ़, लेकिन उस अभेदगढ़ में भी 150 प्लस के उस सपने को तोड़ना और 99 पर लाकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को सिमटा देना, कहीं ना कहीं ये एक कुशलता थी, एक राजनीतिक कुशलता का परिचय जब उन्होंने दिया था। इस बार वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं गुजरात चुनावों के, विधानसभा चुनावों के, और वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गर्बदा से तस्वीरें हैं। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा भी पहनी है, वैसे गहने भी जो लोग वहां मौजूद हैं वो सहर्ष उन्हें पहनवा रहे हैं। तस्वीर उसमें क्लिक हो और उसके बाद में जीवन पर्यंत इस तरह की याद ये रह जाए कि जब यहाँ पहुंचे तो कार्यक्रम में बिल्कुल वैसे ही गुजरात के लोगों में गुजराती पहनावे के साथ में नजर भी आए। गुजरात से तस्वीरें, जोरदार स्वागत उनका किया गया। प्रभारी रघु शर्मा, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से मुद्दे छाए रहेंगे, कौन से बिंदु जिन पर बात वो करेंगे, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में किसी भी वक्त चूंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस चीज को भी उन्होंने उठाया था कि जब हिमाचल प्रदेश और विधानसभा चुनाव गुजरात का जिक्र होता है तो हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो गुजरात में आखिर कब तक तारीखों का ऐलान होगा। और उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद जितने भी कार्यक्रम है उन पर एक तरीके की रोक लग जाएगी। तो कोशिश हर पार्टी यही कर रही है कि आचार संहिता लगने से पहले जितने भी दौरे हैं जनता के बीच, जितना भी पहुंचना है, जितने भी मुद्दे जनता तक पहुंचाने हैं और जो भी राजनीतिक मैसेज उन दलों तक पहुंचाना है जो कि कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी समझते हैं, लेकिन कमजोर कड़ी नहीं है। बीते चुनावों में 150 प्लस का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन उस 150 प्लस के दावे को 99 सीटों पर कहीं ना कहीं इसी राजनीतिक कुशलता ने सिमटा दिया था। 77 सीटें कांग्रेस को समय हासिल हुई थी और मुख्य तौर पर ग्रामीण इलाके। इससे पहले जब बनासकांठा पहुंचे थे और बनासकांठा से पहले जब राधनपुर पहुंचकर उन्होंने जनसभा की थी तो वहां पर भी लोगों के बीच में जो लोकप्रियता थी, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर जहां ये जनसभाएं रखी गई थी वहां के स्थानीय लोगों में, कार्यकर्ताओं में इतना जोश था उनको अपने बीच पाकर, लग रहा था कि उन्हीं के बीच में से कोई नेता पहुंचे हैं और वहीं पर उस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। काफी अच्छी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों पर। आज गुजरात की गर्बदा से तस्वीरें हैं जहां ये कार्यक्रम और जनसभा भी, इसके बाद में संबोधन जब उनका रहेगा वो भी आपको सुनवाएंगे और गुजरात कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक भी लेंगे। और बैठकों का दौर देखिए, ये किसी एक निश्चित समय के लिए नहीं, लगातार जारी एक तरीके का होमवर्क है। परीक्षा से पहले, मुख्य परीक्षा से पहले रिविजन जिस तरह से किया जाता है, होमवर्क किया जाता है, ये वही होमवर्क है, ये वही रिविजन है जो कि वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी के तौर पर निभा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले गुजरात के गर्बदा से आप देख रहे हैं। गर्बदा जब पहुंचे जोरदार स्वागत उनका किया गया। प्रभारी रघु शर्मा लगातार उन्हें उस हर वस्तुस्थिति से अवगत करवाते रहते हैं क्योंकि वहां डेरा जमाए हुए रहते हैं। हर स्थिति विधानसभा चुनावों की, कौन सी सीट पर मजबूत पकड़ बनानी है, किस पर मजबूत पकड़ थी और किसे मेंटेन किया जाना है, कहां पर पार्टी लैग कर रही है, कौन से क्षेत्रों में जाकर जो विचारधारा है कांग्रेस की उसे पहुंचाना है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हर दफा जिक्र करते हैं, राजस्थान की उन योजनाओं का जिक्र करते हैं जो कि राजस्थान में प्रभावशाली रही, राजस्थान में कार्यकारी रही और राजस्थान में चल भी रही है वही योजनाएं, वही राजस्थान मॉडल गुजरात विधानसभा चुनाव में भी एक मुद्दे के तौर पर एक तरीके की माइलस्टोन के तौर पर सीएम अशोक गहलोत जिक्र करते हैं। गुजरात की गर्बदा से तस्वीरें, मिशन गुजरात सीएम अशोक गहलोत का, लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भेद किला गुजरात कहा जाता है, गुजरात, अहमदाबाद, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की जो जोड़ी है, जिस तरह से वहां पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, इस बार फिर से 150 प्लस का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखना यह होगा कि कितने कारगर ये दौरे सिद्ध होते हैं। पूरी जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी अमृता हमारे साथ में गर्बदा से सीधा लाइव जुड़ चुकी है। अमृता, बेहद खास क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में कहा जाता है कि जादूगर है सीएम अशोक गहलोत, वही जादूगरी यहां उन्हें दिखानी होगी और कहीं ना कहीं वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हर 15 दिन में 2 दौरे, क्या अभी जानकारी इस कार्यक्रम से और जुड़ी हुई? जी देखिए, जैसी तस्वीरें आप इस वक्त मेरे पीछे देख पा रही हैं, मंच से लगातार संचालन जारी है, सम्मानित किया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत को क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां पर पहुंचे हैं और लक्ष्य यही है कि जीत हासिल करनी है और जीत बहुत जरूरी है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर बात करें क्योंकि 2 राज्यों में सिर्फ सरकार है और अगर बिगुल जीत से बचता है तो जाहिर है कि वर्कर भी प्रोत्साहित होगा और कांग्रेस के तमाम लीडरशिप के लिए ये एक बड़ा वरदान साबित होगा ऐसे काल में जब कांग्रेस के पास सिर्फ 2 राज्यों में सत्ता है, जबकि ये वो पार्टी है जो केंद्र में भी लगातार शासन भोग चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत अहम और ये आप देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय जो लीडरशिप है वो सीएम अशोक गहलोत का स्वागत कर रही है और ये माला पहनाकर फूलों की उनका स्वागत अभिवादन किया जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है। ये तस्वीरें बेहद ही जरूरी और बेहद ही अहम हो जाती हैं इस लिहाज से क्योंकि सीएम अशोक गहलोत की अगर बात करें तो 2017 में हम देख चुके हैं कि किस तरह से उनका जादू चला है और किस तरह से जीत के बेहद करीब थे। अगर नरेंद्र मोदी उस वक्त मैदान पर नहीं उतरते तो जीत के बेहद करीब थी कांग्रेस और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी कोशिश को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश में कांग्रेस लग रही है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत को एक बार फिर से गुजरात की कमान संभाली है और इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार दौरे उनके जारी रहे हैं और क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ये पूरी मांग कर चुके हैं कि शीर्ष नेतृत्व को भी अब ग्राउंड पर उतरना चाहिए क्योंकि शीर्ष नेतृत्व हम देख रहे हैं भाजपा का भी लगातार एक्टिव है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, लगातार अमित शाह हो, शीर्ष नेतृत्व भाजपा का ग्राउंड पर है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी यही कोशिश है और सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी यही मांग की गई थी कि शीर्ष नेतृत्व ग्राउंड पर उतरे। अब ये भी देखना होगा कि जो पद यात्रा होने वाली है जैसी वो कितनी अहम होगी क्योंकि इसी पद यात्रा से एक बार फिर से जो ग्राउंड का लेवल है वो साधने की कोशिश की जाएगी, ग्राउंड पर लोगों से जुड़ने की कोशिश की जाएगी, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा जाहिर तौर पर और जनता से एक लगाव फिर से बनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि जीत पिछली बार भाजपा की हुई थी लेकिन कोशिश इस बार कांग्रेस की यही है कि जीत के साथ ही शुरुआत हो, हिमाचल हो या फिर गुजरात हो। 2022 का ये चुनाव ये बिगुल जरूर बज रहा है और कांग्रेस इसमें किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहती है ताकि आने वाले जो बदलावों की श्रृंखला इस समय कांग्रेस में चल रही है और इसी बदलावों की श्रृंखला में वो ये फहरिस्त भी जरूर हासिल करना चाहेंगे। लेकिन अमृता, जिस तरह से बीती दफा मुकाबला मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 150 प्लस के दावे को यहां पर उन्होंने फेल भी किया और 99 पर सिमटा दिया था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है और उतने ही जितने भी सारे मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी भी उठा रही है वहां पर। तो इस तरह से जो तिकड़ी है, ये त्रिकोणीय मुकाबला, ये कहां पर जाता हुआ और किस तरह से इसकी जो मजबूती है वो बरकरार रहेगी? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही से त्रिकोणीय मुकाबला कहती है। आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से लगातार भाजपा के तमाम जो लीडर्स हैं या फिर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यही कहते रहे हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे गुजरात, कि ये मुकाबला सिर्फ 2 ही पार्टियों का है। आम आदमी पार्टी आती है, कोशिश करती है। हालांकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इससे पहले पंजाब में एक बड़ी जीत, उसके बाद दिल्ली में लगातार हो रही जीत, तो आम आदमी पार्टी एक स्ट्रांग दावेदारी पेश करती है गुजरात और हिमाचल में। लेकिन अगर सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो हम बीते रोज देख चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी को भी नकार दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा गुजरात मॉडल की बात करती है लेकिन ये गुजरात मॉडल एक भ्रम है, तो इसको एक भ्रम करार दिया है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये तो साफ तौर पर कहते आए हैं कि वो झूठे हैं
वो फ्रीबीज की बात करते हैं, और जनता गुजरात की जो है वो बहुत ही अकलमंद है, वो फ्रीबीज के झांसे में नहीं आएगी। अब ये तो देखना होगा चुनाव के आखिर तक कि क्या माहौल होगा, लेकिन फिलहाल जो पार्टियां हैं वो जरूर अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर भाजपा हो। भाजपा को तो हम देख ही रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार रैलियां अब शुरू हो जाएंगी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमने देखा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बड़े दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी गुजरात में लगातार जो है वो ताक लगाए बैठे हैं कि किस तरह से सत्ता यहां पर हासिल की जाए। और मनोबल बहुत बढ़ गया है आम आदमी पार्टी का, देखिए जैसे क्योंकि 2 प्रदेशों में जीत और पंजाब में बड़ी जीत, और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी इसलिए भी बड़ी एक चुनौती बन जाती है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को ही सत्ता से खदेड़ा है आम आदमी पार्टी ने। तो अब यहां पर उसको हल्के में लेना, देखना होगा कि कैसा साबित होता है। पर फिलहाल तो जो रिएक्शंस हैं वो यही कहते हैं सीएम अशोक गहलोत के कि आम आदमी पार्टी इस लीग में, इस कंपटीशन में कहीं भी नहीं है, कंपटीशन बीजेपी से होगा, और उनके भी तमाम मॉडल्स को भ्रम करार देते हैं सीएम अशोक गहलोत। चलिए अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए।